आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे CUET 2025 के हवाले से, जिसे हम लोग जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है जितने भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, उसके लिए जो है ये एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। चाहे हम बात करें हिंदी की, हम बात करें इंग्लिश की, सोशल साइंस की, ज्योग्राफी की, या और दिगेर सब्जेक्ट होते हैं, या और जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, उसमें जो है वो ये CUET का जो है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो शामिल किया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन मोड पे होता है, और ऑनलाइन मोड पे भी ये CBT बेस्ड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको कंडक्ट कराता है कौन? NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको कराता है। और ये तकरीबन 2021 से जो है ये काम जो है वो NTA को दिया गया है। और इसी तरह से तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं वो क्या कराती हैं, अपना एंट्रेंस कराती हैं, और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपनी अलग अलग क्या लाती हैं, कट ऑफ जो है वो जारी करती हैं। जिस बच्चे का नंबर जिस यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है उसमें जो है वो उसका एडमिशन हो जाता है। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग एंट्रेंस लेती थी, जामिया अलग, AMU अलग, JNU अलग, AU अलग, BHU अलग, और दीगर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अलग अलग जो है वो एंट्रेंस लेती थी। लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे जामिया हुआ और AMU हुआ, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, ये CUET के तहत जो है वो नहीं एग्ज़ाम लेते हैं, बल्कि ये भी क्या लेते हैं, अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ MA उर्दू का। अगर हम बात करें MA उर्दू की, और ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कि इस बार जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया की टॉप सेकंड में आती है, यानी कि टॉप सेकंड रैंक है उसकी NIRF नेशनल इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, उसमें जो है वो सेकंड रैंक आती है JNU की। तो JNU इस बार जो है वो अपना एंट्रेंस जो है वो खुद कराएगा, जैसे वो गुज़िश्ता सालों में कराता था। पहले जो होता था, पहले 100 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू के आते थे, लेकिन जब से CUET आया है तो इसकी जो है तादाद है कम कर दी गई है। 75 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू में आएंगे, और जबकि 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल पेपर से आएंगे। हालांकि जनरल पेपर का कोई लेना देना नहीं होता मेरिट में, क्योंकि मेरिट जो है वो आपकी 75 नंबर से ही बनती है। और यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 4 नंबर का। तो इस हिसाब से 75 को हम अगर मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये बैठते हैं 300। तो यानी कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 300 में से बनेगी। आप चाहें तो JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो कट ऑफ चेक कर सकते हैं, आपको 300 में से ही उसकी कट ऑफ मिलेगी। आप लोग JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अब 2024 का जो है वो रिज़ल्ट आ गए हैं, सारे कट ऑफ सारी आ गई हैं, और एडमिशन भी हो गए हैं, और क्लासेस जो हैं वो अच्छी वहाँ पर चल भी रही है। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे JNU के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि JNU में पढ़ना सबका ख्वाब होता है, सबको वहाँ पर एक सीट जो है वो मुकम्मल करनी होती है। हालांकि वहाँ पर जो सीटों की तादाद है वो महज 39 सीटें हैं, और 39 सीटों पर जो है वो कई हज़ार बच्चे जो है वो क्या देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे बच्चे या कुछ चुनिंदा बच्चे जो है वहाँ पर क्या होते हैं, दाखिला ले पाते हैं। तो उसी सीरीज़ में काफ़ी सारे बच्चे बहुत दिन से इंतज़ार में बैठे हैं कि 2025 के फॉर्म जो हैं वो कब तक हमें देखने को मिलेंगे, या इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके फॉर्म हैं ये आपको इसके फरवरी या मार्च में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। और मार्च और फेब में उसके फॉर्म आएंगे, जिसमें आपको तकरीबन 1 महीने का वक्त मिलेगा, और आप लोग जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मई और जून में जो है क्या होता है, आपका एंट्रेंस होता है, और इसके बाद जुलाई में आपका एडमिशन की प्रक्रिया चली जाती है, और अगस्त के फर्स्ट ऑफ वीक से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है। अगर कुछ दिक्कत हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये थोड़ी सी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन के एतबार से और गुज़िश्ता साल के एतबार से यही क्या है, एक रोड मैप है जो आपको मुकम्मल करके JNU तक पहुंचना है। तो अभी फेब में और मार्च में जो है वो आपके पास काफ़ी टाइम है, तकरीबन 4 से 5 महीने का टाइम है। तो अब इस वक्त को आप लोग कैसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अभी आप लोग जो हैं वो
यूजी के फाइनल ईयर में होंगे, क्योंकि आप अभी यूजी कर रहे होंगे यानी कि अंडर ग्रेजुएट कर रहे होंगे। आप किसी भी स्टेट से हों भारत के, आप लोग यूजी जो है वो कंपलसरी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल होना ही ज़रूरी है, अगर आप लोग अपीयर में भी हैं तो आप लोग जो है जब भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें पास होना ज़रूरी नहीं है यूजी में, सिर्फ आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो भी आप जो है वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। अब ये जो 4 से 5 महीने इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है वो आपको उर्दू की कुछ बुकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और उसी से जो है वो आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपको तारीख़ पढ़नी है तो उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ ले लीजिएगा एहतसाम हुसैन की। इसके अलावा आपको लिटरेचर पढ़ना है तो उर्दू की नसरी दास्तानें ले सकते हैं आप लोग, या अगर आप लोग इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेसिक सी किताबें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो सवाल आते हैं वो MCQ आते हैं। क्योंकि अभी यूजी में तो आप लोग सब्जेक्टिव लिखते हैं, लेकिन जब आप एंट्रेंस में जाते हैं तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, MCQ के एतबार से आपको सवाल को हल करना होगा, जहाँ पर जो है वो ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। 4 ऑप्शन में से जो है वो आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन को चूज़ करना रहेगा या उसका इंतखाब करना रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये दो किताबें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा नूरुल हसन नकवी साहब की किताब है तारीख़ ज़बान उर्दू, आप उसको भी जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई नोट्स हैं तो आप लोग उनसे ही पढ़ सकते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इनके नोट्स होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। आप लोग इससे पढ़ेंगे तो आपको इस्तिफ़ादा ज़रूर हासिल होगा। लेकिन मानू की किताबों में सिर्फ एक दिक्कत है कि इसमें जो डेट्स होती हैं उसमें जो है वो काफ़ी एरर मिलता है। तो इसलिए आप लोग डेट्स को ना याद करके उसका जो मतन है, उसका जो टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे तो उससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये 3 से 4 महीने आप लोग जो हैं वो इससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग NCERT का भी जो है वो थोड़ा सा देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगी, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको NCERT किताबें मिल जाएंगी। कोशिश कीजिएगा 9th 10th 11th और 12th की उर्दू NCERT को पढ़ेंगे तो आपको जो है वो तकरीबन 50% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसी से ही 3 से 4 महीने जो है बहुत सफिशेंट है। आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसी के हम असर आपके जो यूजी के हैं उसकी भी तैयारी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही पास होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप लोग जो है PYQ पे क्वेश्चन पेपर जो देख सकते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है या पेपर का लेवल क्या है। और इसीलिए एक PYQ के लिए एक किताब है जिसका नाम है इंतखाब सवालात, आप उसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसमें तकरीबन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं उसमें जो है वो आपको सॉल्यूशन के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे इंतखाब सवालात। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैं रिकमेंडेशन की हैं, आप लोग जो हैं उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो सबसे अहम बात है जो आपको ज़रूर याद रखनी है, और वह है आपकी BA की ग्रेजुएशन की किताबें। जो BA में आपकी उर्दू की बुक्स लगी होंगी, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, कौन से भी ईयर में आपने जो उर्दू की बुक पढ़ी हैं उनको जो है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करें, और उसी से जो है वो आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाएं और उसी से जो क्या करें आप लोग पढ़ाई करें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग A4 साइज़ का पेपर लीजिए जो फ़ोटो कॉपी वाले होते हैं, और उस पर जो है वो डेली जो भी टॉपिक आप पढ़ें, चाहे मसनवी पढ़ें, चाहे दास्तान पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, यानी कि पहले एक एक टॉपिक को कवर करना है और उस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक पे जाना है। ऐसे नहीं कि सुबह आपने कुछ और पढ़ लिया और शाम को आपने कुछ और पढ़ लिया, तो इससे क्या रहेगा, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप जो है वो एक उलझन में फंस जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एक टॉपिक को क्या करें, आप उसे तरतीबवार मुकम्मल करें। बाकी कोई डाउट आता है आपके मन में या कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर जो दिया गया है 9045220432, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और CUET 2025 लिख के आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।